सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की जो आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अभी आप लोग के नोटिफिकेशन आए हैं, आपने दोस्तों ये भी देखा है कि इस बार जो वैकेंसीज हैं एसबीआई पीओ में काफी अच्छी आई है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका सिलेक्शन का साल होगा ना, ये गेम चेंजिंग ईयर होगा। हर बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, तो ऐसे मौके गवाइए मत। डिटेल्ड में एक गाइड लेके आया हूं, कैसे आपको प्रीलिम्स की, मेंस की क्या क्या तैयारी करनी है, प्रीवियस कट ऑफ क्या रही थी, इस बार के सेफ स्कोर क्या आपको रखना है, कितना आपको टारगेट लेके चलना है, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके सारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन टॉप रैंक से निकाल रखे हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ वगैरह, और आप सभी लोग को यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सो पहला चीज देखते हैं। सबसे पहले सर आपको एसबीआई पीओ का अगर मैं पैटर्न दिखाऊं तो ये प्रीलिम्स का, ये आपका मेंस का पैटर्न हमने नोटिफिकेशन से उठाया है, जिसमें सो आप लोग देखोगे प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग ये आपका आता है 40 30 30 मार्क्स का। ये आपको दिख जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं, कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं होती। और तो मेंस का पैटर्न भी वही है जो आपका पहले चला आया था, बस आपका डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हुआ है। अब ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। अच्छा, ये आपके आईपीएस पीओ का पैटर्न हो गया दोस्तों। आईबीपीएस पीओ और अपने एसबीआई पीओ में से क्या अंतर होता है दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पे 30 नंबर की क्वांट तो आती है दोनों में, बट इंग्लिश देखिए सर, इंग्लिश आप लोग की यहाँ पे 40 मार्क्स की, रीजनिंग 30 मार्क्स की, और सर यहाँ पे आप लोग की जो इंग्लिश होती है वो 30 और रीजनिंग 40, उल्टा ये मार्क्स की आपके आती है। ठीक है, अच्छा, अब तो आपको मैं एक चीज पैटर्न दिखाना चाहूंगा जिससे आप लोग को एक आइडिया लगे। ये सर आपके एसबीआई पीओ के पिछले 3 साल के कट ऑफ है। अब आपको देख के लगेगा सर जो 3 साल की कट ऑफ है, अगर हम लोग सिर्फ यूआर की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर जो यूआर की कट ऑफ आपकी गई है पिछले 3 सालों में, वो 2023 में आप लोग की 59.25, 24 में इतनी, 25 में इतनी। अब सर 25 में सर इतनी ज्यादा कैसे चली गई, सर 23 में ऐसी कैसे है, और ये देखिए तो जो आपकी कट ऑफ होती है ना, वो बहुत बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि इन दोनों साल में जो आपकी वैकेंसीज आई थी वो 500 के रेंज में थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज आई थी वो आपकी 2000 के रेंज में थी, तो तब भी कट ऑफ आपके आसपास है। जी हाँ दोस्तों, इसका रीजन ये है कि 2024 में जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर आया था वो बहुत ही टफ आया था। पिछले 5 सालों में सबसे टफेस्ट पेपर आप लोग का प्रीलिम्स का आया था। ठीक है, मतलब बच्चों के दोस्तों 8 से 10 गुड अटेम्प्ट हो रहे थे, इतना टफ पेपर आपका आया था। लेकिन दोस्तों उसके अगले साल ही जो 25 वाला पिछला अभी हुआ था, ये पेपर थोड़ा सा इन्होंने क्या किया था, इससे इजियर रखा था। अब देखो वैकेंसी लगभग सेम थी, पेपर को इजी किया, कट ऑफ हाई चली गई। तो दोस्तों इसी तरीके से ये होता है। तो इस बार भी अगर हम लोग ध्यान से देखें कि जैसे आप लोग की वैकेंसीज, अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ में आपकी 1500 वैकेंसीज हैं दोस्तों। उन 1500 वैकेंसीज में अगर हम लोग आगे देखें तो अगर आपका पेपर ये लोग लास्ट ईयर जैसे ही रखते हैं तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा आपकी डाउन आ सकती है। लेकिन आपको दोस्तों जो एसबीआई पीओ पेपर का हम लोग अगर प्रीवियस अगर सेट लेके चलें, उस हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 65 टू 70, ये 70 आप मान चलोगे भैया, 70 तक का मुझे टारगेट लेके चलना है कि प्रीलिम्स में किस तरह से मैं 70 लेके आऊं, अगर प्रीवियस ईयर का जो थोड़ा सा सेट अगर लेके चले तो। और तो अगर हल्का सा मॉडरेट भी आपका हुआ तो कम से कम 65 टू 70 का ही आपको रेंज रखना है कि इससे ऊपर मेरे मार्क्स आने चाहिए। और परसेंटाइल दोस्तों आप लोग के 90 प्लस परसेंटाइल हम लोग को टारगेट करना है दोस्तों। परसेंटाइल ही मेन होता है, मार्क्स तो डिपेंड करता है मॉक के लेवल पे, लेकिन ये आप लोग को एक सेफ स्कोर, एक अपना टारगेट स्कोर, एक अपना आइडियल स्कोर लेके चलना है कि 90 परसेंटाइल मुझे लाना है और कहीं ना कहीं 65 टू 70 प्लस का मुझे टारगेट लेके चलना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन। देखो दोस्तों मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होता है। जैसे आपको मैं अभी मोटिवेशन दे दूं, ये देखो भाई, ये जब मैं अपने एसबीआई के ट्रेनिंग सेंटर में था, ये एसबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है, इतना बढ़िया, गांधीनगर का है दोस्तों। आपको सैलरी मिलेगी, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि मुंबई सेंटर में आपको सैलरी मिलेगी 21.97 लाख, मतलब महीने का आपको 1 1.5 लाख के आसपास, सब कुछ मिला जुला के देखा जाए तो इन हैंड सैलरी 1 लाख के आसपास। उसके बाद जो आपके अलाउंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, हाँ सब कुछ मिला के 1.5 लाख के आसपास अगर आपको एक सैलरी दे रही है तो उससे अच्छी चीज क्या है। लेकिन दोस्तों ये तो आपका टेम्परेरी हो गया, ठीक है, ये आपको ना डेली मैं दिखा सकता हूं, नहीं आपको डेली देखना चाहिए। दोस्तों जो मैटर करता है सिलेक्शन में ना, जो मैंने सिलेक्शन लिया था वो मैंने एक चीज से सिलेक्शन लिया था, वो था डिसिप्लिन। हाँ ये मैंने एक बार देख लिया, अच्छा लगा, ट्रेनिंग के वीडियोस मैंने देखे, मजा आई कि यार अब मुझे वहां पहुंचना है। तो वैसे भी आपने देख लिया कि हाँ यार मुझे अब यहाँ पहुंचना है, मुझे भी ये फोटो खिंचानी है, तो कैसे होगा, डिसिप्लिन रखेंगे, पढ़ाई करेंगे। अगले जो दोस्तों 2 से 3 महीने हैं उनको ढंग से लगेंगे ना, तब जाके चीजें हो पाएंगी। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी तक आपने कितनी पढ़ाई हो उससे मुझे या आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब अगले आप 4 5 महीने कितना पढ़ाई करोगे उससे मुझे भी फर्क पड़ेगा और उससे सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन ये आपका ही है, आपको ही निकालना है, दुनिया में किसी और को आपके अलावा और फिक्र नहीं है। सबसे ज्यादा फिक्र आपको खुद की होनी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। लोग पूछते हैं डिसिप्लिन कैसे आएगा, मोटिवेशन कैसे आएगा, आपकी दोस्तों खुद की लाइफ जो है ना चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब तो थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूं, सब्जेक्ट वाइज, कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती, कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या काम करना है, ध्यान समझिए। दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांट जो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो उसका पूरा हमने यहाँ पे एक सिलेबस दिखा दिया है। स्पीड मैथ्स में आपकी ये सारी चीजें आती हैं, ये आपके अरिथमेटिक के पूरे चैप्टर दोस्तों यहाँ पे हैं, और ये आपकी डीआई इतनी तरह की आती है। ठीक है दोस्तों, यही लगभग लगभग पैटर्न आप लोग का मेंस में फॉलो हो रहा होता है। बस मेंस में क्या होता है मैं आपको दिखा दूं अलग से। दोस्तों मेंस में क्या होता है, ये जो आपके नंबर सीरीज वगैरह हैं, ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह हैं, ये आपके दो दो लाइन के आने लगते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल के आने लगते हैं, वेरिएबल के साथ अच्छे से आते हैं, तो ये आपके मेंस में ये भी आते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों प्रीलिम्स में ऐसे इनका वेटेज कम हो गया है, प्रीलिम्स में आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर प्रीलिम्स दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, अरिथमेटिक ये अच्छे खासे वेटेज में आपका आता है दोस्तों, 12 से 13 क्वेश्चन आप लोग को अरिथमेटिक के देखने को मिल सकते हैं। और सर डीआई की मैं अगर बात करूं तो प्रीलिम्स में आप लोग को 3 डीआई देखने को मिल सकती है, जिसमें से जहां तक 2 डीआई, लास्ट ईयर 2 डीआई थी, एक केसलेट दिया था, 2 डीआई, एक केसलेट, 3 डीआई, 12 अरिथमेटिक क्वेश्चन। और ये तो हमारा काफी ज्यादा दोस्तों फोकस होगा कि हम इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ के लिए। आईबीपीएस पीओ में क्या होता है, हाँ ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग के थोड़ा बढ़ जाते हैं, और आप लोग के 7-8-8-10 क्वेश्चन आप लोग को मिल सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी है कि आईबीपीएस पीओ जैसे आपको मैंने बताया कि 35 क्वेश्चन आते हैं, वेटेज उतना ही है बस 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और एसबीआई पीओ में आपके 30 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सर यहाँ पे क्या होता है, वहां भी 3 डीआई आती है, 12 अरिथमेटिक क्वेश्चन आते हैं, और आपके 8 से 9 डीआई आप लोग को देखने को स्पीड में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब सर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये तो आपने बता दिया सिलेबस, ये कंप्लीट क्वांट का सिलेबस हो गया। सर प्रिपरेशन कैसे करना है, देखो सर जो प्रिपरेशन की बात आती है ना, तो सबसे पहले आपको क्वांट में अपनी कैलकुलेशन टेक्निक्स को इंप्रूव करना होता है। आप देखो दोस्तों, देखे होगे जैसे मुझे कई बार आपने सॉल्व करते हुए देखा होगा, फिर जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, आप देखे होगे कि कई बार वो जो सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उनको वर्बली सॉल्व कर देते हैं, बहुत तेज सॉल्व करते हैं। या फिर मान लीजिए कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हमने 1-2 स्टेप स्किप कर दिया, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं जानते होंगे कि मैं कई बार स्टेप स्किप कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने देखा कि हाँ भाई ये चीज लिखी है, तो आधा चीज मैंने मन में सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मेरी कैलकुलेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और तो ये आपकी भी अच्छी होनी चाहिए। और तो कैलकुलेशन टेक्निक्स में आता क्या क्या है, मैंने कहा बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब्स हो गया, ये सब हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, मतलब ये चीजें बहुत फास्ट होनी चाहिए। डिवीजन 3 डिजिट का मैं कर देता हूँ फटाफट, जैसे मान लो 668 वगैरह अपॉन 225 करना है, तो ये सब दोस्तों कुछ भी, क्योंकि ये सब डीआई में काम में आते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा कुछ नहीं करना, जैसे डेली आप लोग ब्रश करते हो ना, वैसे डेली क्या करना है, हाफ एन आवर निकाल के आपको इस पे बस काम करना है। कितना, बस 30 से 35 मिनट, ठीक है, निकाल के इस पे काम करना है। अब दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि चाहे आप खुद कर लो, डेली उठो, स्क्वायर्स क्यूब्स ये जो चीजें हैं उनको बनाओ, उनको लिखो, उनको करो। या फिर दोस्तों एक काम करो, अगर आपको बना बनाया चाहिए तो मैं डेली एक सेशन लेता हूँ रैपिड मैथ्स का, ये सर आपके यूट्यूब पे होता है फ्री में सभी के लिए, 8:30 AM पे। और इसमें दोस्तों ये सारी चीजें मैं आप लोग को डेली बेसिस पे करवा देता हूँ। इवन दोस्तों हम लोग कई बार नंबर सिस्टम के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो आपका नंबर सिस्टम भी पूरा रिवाइज हो जाएगा, मतलब हर चीज ले लेते हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट की चीजें होती हैं ये आप डेली हाफ एन आवर बेसिस पे आप कर लो। ठीक है, पहला काम ये हो गया। फिर तो हम लोग बात करेंगे, अगर स्पीड मैथ्स की बात करें, तो स्पीड मैथ्स का एक सिंपल सा फंडा रखो कि चाहे सिंप्लीफिकेशन हुआ, चाहे नंबर सीरीज हुआ, चाहे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हुआ, इनको हमको 2 स्टेज में करना है। स्टेज 1 ये है कहलाएगा कि आप क्या करो कि पहले इनका सभी का अच्छे से सारा पैटर्न देख लो कि कितने पैटर्न के नंबर सीरीज आ सकते हैं। जैसे मैं आपको जब भी मेन नंबर सीरीज कोई क्लास देखोगे, तो जहां मैंने बेसिक से बताया है, तो आप देखोगे कि मैं पहले बताता हूं कि आपको नंबर सीरीज को पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से बढ़ रहा है। स्लोप चेक किया, फिर आप वहां पे पैटर्न चेक करना स्टार्ट करोगे कि डिफरेंस लिया, इसमें क्या स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, प्राइम्स है, इंटू 2+1 इंटू जो भी चीजें हैं वो सब करके आप लोग हर तरह जब पैटर्न एक बार कर लेते हो, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में छप जाता है कि ये पैटर्न पॉसिबल है। फिर दूसरा दोस्तों जो उसका स्टेज होता है वो होता है प्रैक्टिस, कि जब उनकी आप प्रैक्टिस करते हो, तो जो आपने ये स्टेज 1 में पैटर्न सीख रखे थे, यही आपके बहुत बार रिपीट होते हैं। जब रिपीट होते हैं तो आपको वो सारे पैटर्न दिमाग में ध्यान में रहते हैं। तो तीसरा स्टेज दोस्तों क्या था कि आप इस पे ढेर सारे क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लीजिए, कर लीजिए। और फिर डेली दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, डीपीपी से इसको लगा लीजिए। डीपीपी क्या है सर, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये आप लोग को मैं देता हूं, इसी लाइव क्लास में मिल जाता है आपको। ठीक है दोस्तों, इससे आपने क्या किया कि डीपीपी में आप लोग को डेली 20-25-25-30 अरिथमेटिक क्वेश्चन, आपके स्पीड मैथ्स क्वेश्चन मिल जाते हैं, बाकी अरिथमेटिक के होते हैं, बाकी डीआई के होते हैं। तो आपका ये हो गया काम, समझ गए आप लोग। तो स्पीड मैथ्स थोड़ा बहुत काम करना, तो स्पीड मैथ्स ज्यादा काम में हमारे आएगा आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई पीओ में ज्यादा देखिए कम थोड़ा काम आ सकता है। अब सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे एसबीआई पीओ हो चाहे आईबीपीएस पीओ हो, जो कि दोस्तों कंस्टिट्यूट करता है कम से कम आपका 80-90% पूरा पेपर,
पूरे पेपर का 80-90% क्वांट का अर्थमेटिक एंड डीआई ही आता है। इसको दोस्तों कैसे करेंगे बहुत डिटेल में अच्छे समझ लीजिए, ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो का। देखो दोस्तों आपको करना क्या है ना, अगले 1 महीने में, मैं पूरा 1 महीने का आपको टारगेट दे रहा हूं, अगर 1 महीने मोटा मोटा करना क्या है ध्यान समझ लो। आप अपने फाउंडेशन के नोट्स उठाओ, जो भी आपने फाउंडेशन में मैंने 0 पढ़ा रखा था, आपने 0 कर रखा होगा, नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा या फिर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, उसके नोट्स उठाओ और सर उसको क्या करो कि उसको ढंग से रिवाइज करो। और आपको एकदम ऐसा नहीं करना कि मुझे अब कैलकुलेशन टेक्निक से लेके परसेंटेज की क्लास 1 से लेके, नहीं, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें 100 क्लासेस है, ठीक है। आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज की सेकंड क्लास उठाइए, ठीक है, उठाइए आपने, और जो खाली वाली पीडीएफ मिलती है उस पीडीएफ को फटाफट उठाइए और उसमें जो है आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अपना लगाना जैसे आपने स्टार्ट किया, जो प्रॉब्लम आ रही है फिर जाके वीडियो देख लिया, अगर नहीं प्रॉब्लम आई तो मतलब आपका रिवीजन ठीक है, आपने अच्छा कर लिया है। अगर आपसे हो गया फिर तो ठीक है, कोई तो इसका मतलब दिक्कत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी स्पीड अच्छी है। आपने इस तरह से कर करके जो भी इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक चैप्टर्स थे उनका आपने क्या किया, रिवीजन कर लिया। ध्यान सुनिएगा, सेम काम आपको करना है डीआई के साथ। जब आपने डीआई उठाओगे तो बस डीआई को जाना, और जो भी डीआई हमने कर रखी है बस उनको डीआई को उठाना, टॉपिक वाइज कर रखी है ना हमने, पूरे बार की हर तरह की, मिसिंग वाली हो गई, वेरिएबल सब कुछ कर दिया आपने, उनको जाइए बस उठा के डिकोड कीजिए, फटाफट डिकोड कीजिए, 2 क्वेश्चन लगाइए, डिकोड कीजिए 2 क्वेश्चन लगा लीजिए। ये काम कर करके आपने एकदम अच्छे से रिवीजन कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा कि जब ये आप कर रहे हो तो उसी के पैरेलल में अब आपको करना है मिक्स प्रैक्टिस। देखो दोस्तों, आपने चैप्टर वाइज अच्छे खासा एकदम प्रैक्टिस बढ़िया से कर ली, रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, नाउ द टाइम इज मिक्स प्रैक्टिस। क्योंकि दोस्तों आप लोग को उस चीज से रूबरू होना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा सारे परसेंटेज क्वेश्चन लाइन से आएंगे, एक परसेंटेज का आया, अगला प्रोबेबिलिटी का आ गया, फिर टीएसडी का आ गया, फिर एसआईसीआई का आ गया। तो आपको अपने दिमाग को अगले 1 महीने में इस तरह से ट्रेन करना है कि मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तब भी मैं उन 15 क्वेश्चन में से कम 8-10 क्वेश्चन आराम से उठाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो टेक्निक है ये आपको मैं सिखाऊंगा कैसे इस चीज को करनी होती है, ये हम लोग करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर डीआई दोस्तों मैंने आपको बता दिया, डीआई को उठाओ, उसके सारे टाइप्स को देखो, सारे पैटर्न को देखो। जब दोस्तों आप लोग ये देख लोगे तो आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पे डीआई की प्रैक्टिस, ये मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत करो। और सो डीआई का प्रैक्टिस हम लोग कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस साथ लेके चलेंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपके मेंस के डीआई का डर है ना वो खत्म होता रहेगा। आप समझ रहे हो, जो मेंस के डीआई का हुआ बना है वो खत्म होता रहेगा। अब सर लेकिन सर मेंस की डीआई से कैसे करना है सर, ये तो बहुत बड़ी होती है, बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों पिछले 2 सालों से क्या हुआ है, इन्होंने जो मेंस के डीआई का लेवल है ना वो गिरा दिया है। आप अगर हमारे टाइम पे देखोगे 2021 में 22 में, जब दोस्तों तब जब मेंस की डीआई जो आती थी वो खतरनाक आती थी, करने में 20-25 मिनट ले ले 15-20 मिनट ले लेती थी, डबल मतलब बड़ी बड़ी आती थी काफी, ठीक है, लेंदी आती थी। अब दोस्तों ये जो मेंस की डीआई है ना, ये आपको मैं 10 मिनट 5 मिनट मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी करवा दूंगा डीआई, मेंस की डीआई इस लेवल की आने लगी है। तो आपको वो छोटी छोटी जो मेंस की डीआई है, जो मेंस में हमको पहले पिक करनी होती है, वो सब आपको मैं साथ में करवा दूंगा प्रीलिम्स की। हाँ प्रीलिम्स की आपने साथ में 3 डीआई की, अच्छा दोस्तों प्रीलिम्स का भी लेवल अच्छा खासा हो गया है, इन्होंने प्रीलिम्स का लेवल बढ़ाया है, मेंस का घटा दिया है, आप समझ रहे हो। तो प्रीलिम्स में जो ये वेरिएबल वाली डीआई हैं, जो मिसिंग डीआई हैं, ये सब आपको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो ये 2 काम दोस्तों हम लोग बहुत बढ़िया से करने वाले हैं और ये आपको करना बहुत जरूरी भी है। तीसरा काम दोस्तों जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो आपके होंगे डीएस एंड क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये दोस्तों आप प्रीलिम्स में देने लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कैसे करते हैं। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी Q1 Q2 2 क्वांटिटीज दी हुई इनको फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, प्रीलिम्स में काफी इजी आती है, मेंस में हल्का सा लेवल आता है आपका। और उसके बाद आपको करना क्या होगा कि जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो सेकंड वीक के बाद से हम लोग रेगुलर मॉक्स लगाने लगेंगे। सर अभी मॉक नहीं लगाएंगे क्या, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी मॉक की स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो एक आइडिया लग गया कि कैसे क्वांट को पूरा प्रिपरेशन करना है। अपने चैप्टर वाइज नोट से अपना क्या किया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते गए हैं, यहाँ मिक्स प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, साथ में डीआई अलग चल रही है। तो डीआई और ये मिक्स प्रैक्टिस दोस्तों ये साथ में चलेगा। मिक्स प्रैक्टिस में आपका अर्थमेटिक भी होगा कि अर्थमेटिक की मिक्स प्रैक्टिस कर ली, डीआई का पूरा किस दिन प्रैक्टिस कर लिया, और अर्थमेटिक एंड डीआई का एक अलग से प्रैक्टिस कर लिया। ये चलेगा अगले पूरे 1 महीने, आपको ढंग से करना होगा, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर जो बच्चे मेंस के बारे में सर बात, कई बच्चे दोस्तों यहाँ पे रिपीटर्स होंगे, तो सर वो उनका प्लानिंग ये है सर मेंस कैसे करना है, या फिर कोई बच्चे को दोस्तों मेंस कैसे करना चाहिए, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप बिगिनर्स हो, कोई भी दोस्तों बच्चे को मेंस कैसे करना है। देखो सर मेंस का क्या सीन होता है ना कि जैसे मैंने एक बोला कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की डीआई, ये डीआई का जो है ना फंडा एक साथ खत्म कर दो कि प्रीलिम्स मेंस की डीआई, हाँ मेंस के कम रखो प्रीलिम्स ज्यादा रखो, लेकिन ये आप चीज साथ में करते रहो। इससे क्या है तो आपके डीआई का जो सोचने का लेवल है ना वो भी बहुत फास्ट होगा, हाई लेवल का आप सोचोगे तो आपकी प्रीलिम्स की जो डीआई है ना, टफ लेवल की कितनी भी टफ आ जाए, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जब एसबीआई पीओ में दिया तो थोड़ा टफ डीआई दिया था, लेंदी क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसके लिए भी आप बहुत यूज टू हो जाओगे, रूबरू हो जाओगे।
दूसरा काम दोस्तों जो करना है हम लोग को मेंस में वो ये है कि नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। दोस्तों इसी में मैं नंबर सीरीज बढ़ा देता हूं, नंबर सीरीज एंड आपके जो क्वाड्रेटिक। दोस्तों ये जो सारी चीजें होती हैं अलजेब्रा के अंदर, ये आपका क्वाड्रेटिक भी आ जाता है बाय द वे। दोस्तों ये जो अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक और ये जो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज की ये जो पूरे टॉपिक्स है ना, ये भी आपका अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। और तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले इनको ढूंढते भी हैं कि यार कुछ जल्दी से नंबर मिल जाए, होता भी है। तो यार इसको स्किप नहीं कर सकते। दिस इज द वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आज शाम को यूट्यूब पे मेंस की जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें ये डिस्कशन करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको सर करना क्या है कि पहले इसका ढंग से बेसिक क्लियर कर लो, ये आपको मैं दूंगा आगे अभी। इसका बेसिक क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है। जब आपने इसका ढंग से एकदम बेसिक क्लियर कर लिया तो उसके बाद करना क्या है आपको, फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करनी है आप लोग को, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है भाई। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब से आपने प्रैक्टिस कर ली बेसिकली, फिर आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग इस पे। फिर तीसरा काम हम लोग करेंगे सेक्शनल टेस्ट पे, मेंस के सेक्शनल टेस्ट पे। क्योंकि भाई आप जो सीख रहे हैं इन चीजों को, इनका सेक्शनल टेस्ट लगाइए। क्वांट में आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर रीजनिंग में आप अलग लगा रहे हैं तो रीजनिंग में कितना इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये काम दोस्तों अभी आपको करना है, अभी के स्टार्टिंग में डेज में आप कर सकते हैं। जो बच्चे खास से रिपीटर्स हैं, बिगिनर्स दोस्तों हमारे साथ साथ ऐसे चलेंगे तो ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन दोस्तों लास्ट के ये ध्यान रखिएगा, लास्ट के 20 डेज में, लास्ट के 15 डेज में एग्जामिनेशन से, जैसे मान लीजिए आपका 1 अगस्त को मान लीजिए एग्जामिनेशन है, तो मैं बोलूंगा 15 जुलाई या फिर 10 जुलाई के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग को सिर्फ प्रीलिम्स करना है। क्योंकि भैया प्रीलिम्स निकालना भी जरूरी है ना, कि पता चला मेन से पढ़ते रह गए, प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए दोस्तों प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है। तो आपके प्रीलिम्स की मॉक्स, प्रीलिम्स की स्पीड, इन पे अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपसे सोर्सेस क्या क्या इन चीजों को हम लोग करने के लिए फॉलो करेंगे एक बार बता दीजिए। देखो दोस्तों इसमें सोर्सेस मैं आपको दोनों बता देता हूं। एक दोस्तों आप लोग, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यूट्यूब से भी कर सकते हैं हम लोग, और सर यहाँ पेड बैचेस में भी जो हम लोग के हैं वो भी कर सकते हैं। सर बैचेस जैसे आपको मैंने सबसे पहले बताया कि जीरो टू हीरो से क्या कीजिएगा आप लोग, जो भी नोट्स हैं उनको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। फिर तो स्पेसिफिकली इसी के लिए आपको पता है हम लोग हर साल जो है एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ के लिए ही विजेता बैच लॉन्च करते हैं। दोस्तों इस बार हम लोग विजेता आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सर ये जो विजेता आपका बैच होगा इसमें हम लोग वही करेंगे जो आपको मैंने ये बोला है कि सर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, अर्थमेटिक की अलग, सर डीआई की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग आप लोग की। फिर सर डीएस Q1 Q2 ये सब करेंगे। और फिर सर आपका स्पीड मैथ्स थोड़ा बहुत ये भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत करेंगे, जब आपका आईपीएस पीओ आ जाए तो और ज्यादा करेंगे, क्योंकि आईपीएस पीओ में ज्यादा आता है, इसमें कम आता है, यहाँ कम करेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हम लोग विजेता स्पेशली इसलिए लॉन्च कर रहे हैं। और सर विजेता में चूंकि लाइव बैच चलेगा ही चलेगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, बता दूंगा मैं अभी आप लोग को। और बाकी दोस्तों इसमें हम लोग फिर आप लोग को एक रिकॉर्डेड बैच भी दे देंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपको यूट्यूब से करना है तो दोस्तों यूट्यूब से जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे आप जाएंगे, मेरी यहाँ को आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, चैनल दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में। दोस्तों प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा, एक तो आपके सर यहाँ पे आप जाके एसबीआई पीओ वन शॉट रिवीजन, इसमें क्या है टॉपिक वाइज हमने रिवीजन करवाया है। या फिर तो आप लोग 1 चैप्टर 1 वीडियो से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं ये वाले से, ठीक है। ये दो चीजें आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ये दो प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी। अच्छा सर ये चीज तो हो गई, और क्या है, तो फिर विजेता बैच हम बताएंगे आप। अब सर मॉक किस तरह की स्ट्रेटजी होगी। देखो दोस्तों मॉक में आपको मैंने एक बात अभी बोली, उस जो बात को मैं फिर से बोलूंगा कि मॉक अभी आप क्या करना, अभी आप हफ्ते में 1 या 2 ही लगाना, 1 या 2 इन अ वीक। अगर आप बिगिनर सिर्फ 1 लगाइएगा, सिर्फ 1। क्योंकि तो मॉक को आपको कूड़े के भाव नहीं लगाना, लगा रहे हैं बस, नहीं लगाना है। ट्रीट इट लाइक अ प्रॉपर एग्जामिनेशन, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उससे सीखना है, उसको इनकलकेट करना है और उसको जाके अप्लाई करना है हमारे नेक्स्ट मॉक में। ये काम होना चाहिए। एक मिनट रुको जरा, बैटरी, ठीक है, ठीक है भाई। चलो सर दूसरा काम क्या करेंगे, जब सर आपके एग्जामिनेशन आने लगेंगे तो उसके बाद क्या करना है आप लोग को, फिर जो है हफ्ते में आप लोग को 3 मॉक लगाना है, ठीक है, लास्ट के 15 डेज में। तो ये काम हम लोग को अभी प्रीलिम्स के लिए करना है अच्छे से। दोस्तों रीजनिंग में क्या सीन है, दोस्तों रीजनिंग में आप झाकोगे तो आपके जो स्पीड रीजनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सारी चीजें आती हैं। ये आपके पजल सारे टाइप्स हो गए, और ये सर आपके हाई लेवल यहाँ पे मिसलेनियस पोर्शन हो गए। दोस्तों ये तो आपका जनरली मेंस में आपको देखने को मिलते हैं, बट तो प्रीलिम्स में आपको ये मोस्टली देखने को मिलेंगे, जहां पे ये आपको 70-80% ये मिल जाएगा, 60-70% बाकी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो सर इसमें करना क्या है, दोस्तों इसमें करना ये है कि आप क्या करो कि पहले ये जो स्पीड रीजनिंग वाले जितने टॉपिक्स हैं इनको पूरा उठाओ और इनको जो है 1 शॉट में खत्म कर दो। इनको जो है 1 शॉट में रिवाइज कर दो फटाफट, और इनकी टेक्निक्स जो है उनको एक बार में लिख लो। फिर सर क्या करो, डेली आप जो है पजल्स की प्रैक्टिस करो। सर डेली जो है आप 5 से 6 पजल्स की
अगर हाई लेवल कर रहे हैं दोस्तों, या फिर 10 पजल की अगर हो सकता है तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या है कि आपको हर टाइप के पजल करने की हैबिट लग जाएगी। आपने कहा ठीक है सर, सबको समझ में आ गया अच्छे से। दोस्तों इंग्लिश में क्या सीन है, दोस्तों इंग्लिश में ये आपका देखो बेसिक इंग्लिश हो गया, ये आपका आरसी वाला पोर्शन हो गया, और ये सर आपके हाई लेवल मिसलेनियस पोर्शन हो गया। दोस्तों इंग्लिश को बहुत ही डिटेल में, इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा आपको बताना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में क्या है, बहुत डिटेल में आपको वीडियो हो जाएगी। आप दोस्तों क्या करो, इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश मैंने भी पर्सनली अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग की थी प्रिपरेशन टाइम में, और कैसे मैं अपने मार्क्स को 15 से लेकर 28 तक ले गया था। ये मेरे आपके मार्क्स आए थे आईपीएस पीओ में। दोस्तों उस तरीके से आपको जो पूरी इंग्लिश है, इसका मेरा एक वीडियो मिल जाएगा आपको, मैंने 2 साल पहले बनाया था, जिसपे 3-4 लाख व्यूज है। तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके डिटेल में देख लेना, पूरा आइडिया लग जाए कैसे पूरे इंग्लिश को हम लोग करते हैं। इन टॉपिक्स को पूरा हमें डिटेल में बताया है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब दोस्तों क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, दोस्तों क्लासेस का जो शेड्यूल है वो तो आपको देखो यूट्यूब पे क्लास आपकी होती है 8:30 AM की। ठीक है दोस्तों, फिर आपका होता है प्रैक्टिस बैच, जो कि दोस्तों अभी आपका चल रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीक से इसी में विजेता स्टार्ट हो जाए। दोस्तों विजेता भी एक प्रैक्टिस बैच है। दोस्तों विजेता के अंदर आप लोग को प्रीलिम्स प्लस दोनों मेंस दोनों मिलेगा। तो ये हम लोग अभी स्टार्ट कर देंगे आप लोग का प्रैक्टिस बैच। ये तो आप लोग का एप्लीकेशन पे चलेगा। फिर तो आप लोग की 8 PM पे होती है हमारी यूट्यूब क्लास, जिसमें आज दोस्तों जैसे आपकी मेंस क्लास है, वैसे कुछ ना कुछ क्लास आप लोग की होगी, कभी मेंस की होगी, कभी प्रीलिम्स की होगी, एसबीआई की होगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये हमारे से यूट्यूब का शेड्यूल हो गया। टेलीग्राम दोस्तों अभी टेम्परेरी बैन है, लेकिन वापस आ जाएगा, तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ ये शायद नहीं है, ये तो हमारा आपको दिख जाएगा, ये हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, और तो ये जो आपका व्हाट्सएप चैनल है, इसकी लिंक दोस्तों मैं आपके कमेंट में डाल दूंगा, तो सभी लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो बच्चे थोड़ा विजेता के बारे में जानना चाहते हैं 2 मिनट रुकेंगे, मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग सेशन को बंद करेंगे। दोस्तों ये हमारी एप्लीकेशन है कांस्टेंट गाइड की, अगर आपने डाउनलोड नहीं की सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर दोस्तों आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके जब आप जाएंगे दोस्तों, तो वहां पे आपको पेड कोर्सेज वगैरह दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। और दोस्तों वहां पे आपको ये नया बैच दिखेगा विजेता 4.0। दोस्तों विजेता 4.0 में हमने पहली बात तो चेकमेट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। चेकमेट क्या है सर, एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का जो मेंस वर्जन होता है, जो मेंस बैच होता है, हम लोग हर साल कराते हैं चेकमेट, वो इसके अंदर का ही पार्ट है। तो ये 4.0 क्या है दोस्तों, विजेता हमारा हर साल का सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेसफुल बैच है, जो हम लोग हर साल निकालते हैं, वो भी स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के लिए। ठीक है, और दोस्तों सबसे रिकॉर्ड तोड़ बैचेस में सिलेक्शन देने वाला बैच, क्योंकि बहुत ही दोस्तों हम लोग इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से हाई लेवल, सीधा एकदम हाई लेवल, सीधी पढ़ाई, नो बकवास, एकदम वो करते हैं। ठीक है, दोस्तों इसमें आप लोग इसके फीचर्स हैं, कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस। दोस्तों ये हमारा सपोर्ट नंबर है 6307294726। इस नंबर पर दोस्तों आप लोग फोन करके, व्हाट्सएप करके इसके बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। और सर इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपको बाद में रिकॉर्ड फॉर्म मिल जाएंगी। इसमें सर हम एक आपको पुराना बैच भी, अपना प्रैक्टिस बैच दे रहे हैं, जिससे आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो उसमें आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिलेगा कैसे, दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे एक सब्सक्रिप्शन का फीचर होता है। सब्सक्रिप्शन में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जैसे आपको दिख रहा है ना, ये जितने भी हमारे पुराने बैचेस हैं, जैसे जीरो टू हीरो फाउंडेशन हो गया, अल्फा हो गया, विजेता देखो 1 2 3 ये हो गया, अब ये 4 लॉन्च होने वाला है इस बार। फिर आपका चेकमेट 1 2 3 4, ये आपका 4 भी लॉन्च होगा। तो उसमें मंजिल डीआई, ये सब दोस्तों आप लोग इसमें मिल जाता है सब्सक्रिप्शन में। तो हमने क्या किया दोस्तों, सब्सक्रिप्शन पे अभी आपका ऑफर निकाल दिया 53.33% का, जो कि दोस्तों एक्चुअल में आप लोग का 3000 का होता है, तो आपको 12 मंथ का मिल जाएगा 1399 में। 1399 में आपको हमारे सारे एप्लीकेशन के जो बैचेस हैं वो सब मिल जाएंगे, और 1 साल तक आने वाले जितने बैचेस हैं वो सब भी मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, और दोस्तों जो बच्चे 2 साल लेना चाहते हैं, वो आप लोग का 2000 के अंदर ले सकते हैं। ये बच्चे जो कॉलेज में है, फ्रेशर्स हैं, जो 2027 तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ये दोस्तों हमारा कांस्टेंट गाइड की एप्लीकेशन है, हमने आपको दिखाई दिया। ठीक है, बाकी दोस्तों विजेता के बारे में यही है कि विजेता आप लोग का स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, जहां तक है नेक्स्ट वीक फ्राइडे से, या फिर दोस्तों मंडे से, 29 जून से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें सर आपकी लाइव क्लासेस रिकॉर्ड भी होंगी, और प्रैक्टिस शीट वगैरह मैंने बता ही दिया आप लोग को। ठीक है, बाकी दोस्तों उसको लेना कैसे है, ये हमारी सर वेबसाइट है, बाकी हमारी कांस्टेंट गाइड के एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, वेबसाइट भी हमारी सर ये है। जब सर आप यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आप लोग पेड कोर्सेज में क्लिक करके जब अंदर जाएंगे, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगा विजेता 4.2। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस बैच है, जो कि अभी चल रहा है, और ये सर आपका सब्सक्रिप्शन है। दोस्तों हमने विजेता को आपको अलग से भी एक ओपन कर दिया है, कि आप अलग से भी इसको 899 में ले सकते हैं। अभी ये लॉन्च ऑफर है, बाकी दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके अंदर आपको मिल ही जाएगा। और सो इसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे, यहाँ पे लिखा होगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग को एक अलग से बैच भी यहाँ पे देखिए दिया जाएगा, आपको सेपरेट प्रैक्टिस बैच आप लोग को टॉपिक वाइज रिविजन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर पढ़ाई करते हैं। यही सारी चीजें थी जो आपको मुझे डिस्कस करनी थी।
बताइएगा भैया आप लोग का जोश कैसा है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल लगे रहिए। और मौका बार बार आता नहीं है, तो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, अब जंग स्टार्ट हो चुकी है, जोश को हाई रखो। बस मैं आपसे एक बात विनती करना चाहूंगा, अभी तक जो किया पता नहीं, बट अगले 4-5 महीने ढंग से लग जाओ। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद। कोई अगर आपका क्वेरी हो, कमेंट हो, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।